चलो देख लो हम लोग का डे क्या 4 और 4 में फंक्शन का चौथा क्लास है। पिछले एक क्लासेस ऑनलाइन के मोड में मिलेगा, ऑफलाइन में इसका साउंड प्रॉब्लम हो गया था। कभी कभी हो जाता है, किस्मत ख़राब रहे तो और किस्मत बढ़िया रहे तो गधा भी पहलवान होता है, ठीक है ना। तो देख लो आपका डे 4, आपका 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। अच्छा, हम आपको ऑन टू फंक्शन में क्या बताया है पहले सीख लो। ऑन टू फंक्शन में बताया है कि सेट बी में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, दिमाग में क्लियर है। और इनटू में क्या बताया कि सेट बी में कम से कम एक खाली रहना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि सर जितना सेट ए में है एलिमेंट उतने सेट बी में है, तो बोलिएगा हाँ। तो यदि दोनों में हम लोग का एलिमेंट बराबर है उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। और ध्यान से यह ऑब्जेक्टिव आ गया है, दे देगा ऑन टू और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ऑप्शन क्या लगा देनी है, ए लगा देनी है। इनटू में क्या होगा, ऐसे देगा कि हम लोग का एन ए, और ऐसे भी दे सकता है एन क्या बी, नहीं तो एन ए, और ऐसे भी दे देगा क्या, एन बी, ठीक है ना। यानी देख लो इसमें ज़्यादा रहेगा, देख लो 4 गो, इसमें 3 गो, क्योंकि सेट बी में खाली रहना है तो इसमें ऐसे भी दे सकता है सबसेट, नहीं तो ऐसे भी दे सकता है। तो दोनों आप ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। यानी हम लोग को ऑन टू बोलेगा तो ई और इन टू बोलेगा तो ई। तो आज हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर लिए। उसके बाद देखिए, हाँ आपको आज सीखना है क्या, प्रतिलोम। और प्रतिलोम सीखने से पहले आपको जान लेना है कि कैसे हम लोग किसका प्रतिलोम निकालेंगे, किसका प्रतिलोम नहीं निकालेंगे। तो देख लो इस दुनिया में हम लोग उसी का प्रतिलोम निकालते हैं जो 1 इनटू फंक्शन है। 1 क्या हो, इनटू फंक्शन है। कहाँ चला गया भाई, इसमें तो नहीं है जी। चलो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग छोटा करते हैं और आपका सारा चीज़ यहाँ पे लिखवा देंगे। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इन्वर्स फंक्शन। ये लिख लेना, पता ना कहाँ चला गया, इन्वर्स फंक्शन। और इन्वर्स फंक्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा सर इन्वर्स फंक्शन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, चलो नहीं है देख लेते हैं हम लोग क्या, इन्वर्स फंक्शन देख रहे हैं। हिंदी क्या होता है इसका, तो हिंदी होता है व्युत्क्रम या प्रतिलोम पूछेगा, दोनों में से कुछ पूछ सकता है। प्रतिलोम या क्या दे देगा, व्युत्क्रम फलन देगा और बोलेगा कि है क्या। तो सबसे पहले इस दुनिया में वही उसी का इन्वर्स निकालेंगे जो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बहुत ही शानदार है, 1 अच्छा, इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन होता है। 1 का मतलब क्या है, x1 बराबर x2, या यदि मैपिंग में देखेंगे तो सिंगल सिंगल जुड़े, या ग्राफ से देखेंगे तो आपको सिखाए हैं कि एक बिंदु पे कट करो। देखो ये अलजेब्रिकली मेथड है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। ये मैपिंग है, ये शॉर्टकटवा है, और ये तो एकदम तुरंत बन जाएगा। तो आपको देखो 1 का पहचानने के लिए 3 तरीका है कोई फंक्शन का। आप एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे बनाएंगे, x1 बराबर क्या, x2, तो 1 होता है। और अनटू कब होता है, जब रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन, तक क्या होता है, अनटू होता है। दूसरा चीज़ है इसमें कि हम लोग x और y को बदलते हैं, इंटरचेंज करते हैं। बोलो कैसे, क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। और तीसरा है x के जगह हम लोग एफ इनवर्स x लिखते हैं, और इधर x के जगह एफ इनवर्स x, और y के जगह x लिखते हैं। देख लो बस इन्वर्स फंक्शन किसका निकलेगा, तो 1 x को y में बदलते हैं और x के जगह एफ इनवर्स और y के जगह x लिखते हैं। क्वेश्चन करने हैं सर, क्वेश्चन दिखाइए। जब तक क्वेश्चन नहीं दिखाइएगा मन नहीं भरेगा, ठीक है ना। तो देख लो ये सवाल है, यही क्वेश्चन आपको बताए थे। क्वेश्चन देख लो, ये है हम लोग का एफ सच डेट आर टू आर 3x + 4, बोलेगा एफ इनवर्स का क्या निकाले, प्रतिलोम निकाले। तो बताइए, पहले ऑब्जेक्टिव दे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में दे तो आपको पहले जांच करना होगा कि 1 है कि नहीं। तो बोलिए 1 के लिए क्या करते हैं, एक बार fx1 और एक बार fx2 किसके जगह, x के जगह,
और दोनों को बराबर करते हैं तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर x2 मिला तो क्या होगा 1 1। हाँ अच्छी बताना कोडोमेन क्वेश्चन में दिले है आर है, देख लो कने गया यहाँ है, हम लोग को इसको डोमेन और इसको कोडोमेन कितना दिले है आर, और ई एफेक्स को हम लोग वाई बोलते हैं। और आपको पिछले दिन सिखाए थे कि दुनिया में जो भी लीनियर इक्वेशन है उसका रेंज आर एफ बोले तो रेंज ऑफ फंक्शन रेंज आर होता है। तो बोलोगे सर कोडोमेन और रेंज बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो अनटू है यानी 1 1 अनटू है, इसका इन्वर्स निकलेगा। तो चलिए हम लोग इधर निकाल रहे हैं। बोलो एफ एक्स के जगह क्या लिखे वाई, तो कंडीशन उधर था, पहला तो हो गया 1 1 अनटू है, दूसरा है x के जगह y बदलिए। तो सुनो क्या करना है, यहाँ y है ना x चाहिए तो प्लस तयने माइनस गुना तो भागा। बोलो इसको इधर लिख दिए इसको लिख दिए, बोलो कि हो तो गया सर x। अब x को क्या में बदलना है y में, तो x के जगह f इनवर्स x और इधर जो y रहेगा उसके जगह क्या लिखेंगे x, यही f इनवर्स x निकला। इसी को प्रतिलोम, कभी कभी एग्जामिनर f इनवर्स y पूछेगा तो बस यही वाला लिख देना है। बोलो नहीं समझे सर, यानी यहाँ से x आया ना जी, इसके जगह f इनवर्स x और इधर y के जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे। बोलोगे हाँ सर क्लियर है। बोलो f इनवर्स y पूछेगा तब यही छोड़ेंगे। बोलोगे सर x रहेगा तो x और y रहेगा तो y, x तो x और y तो y। कुछ हम लोग को हाँ यहाँ पे शायद लिखा हुआ है लेकिन आपको छोटा है दिखेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात हम लोग आते हैं आगे इसको, तो क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, ये लिख लेना है। जांच करने के लिए बोलेगा तब ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देगा तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। आपसे एक क्वेश्चन और, जैसे सवाल दे क्वेश्चन तो है नहीं एक ही से, अच्छा एक और दे रहे हैं उसका बताइएगा। जैसे सवाल दे दे एफ सच डैट आर टू क्या आर, और एफ एक्स बराबर दे क्या कुछ हो दे सकता है हम लोग का 5x - 7। तो बताइए यह तो कट जाएगा, यानी डायरेक्ट हम लोग से एफ इनवर्स x पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पे देगा। ऑप्शन ए दे देगा x - 7 बट्टे में 5, बी में देगा y + 7 बट्टे में 5, सी देगा एफ इनवर्स x पूछा है, चाहे प्रतिलोम यहाँ कर लीजिए x + 7 बट्टे 5, सी में देगा क्या x - 5 बट्टे 7, डी में क्या देगा nt। तो देखो एफ एक्स के जगह y 5x - 7 बदल दो, माइनस तो इधर क्या प्लस इधर क्या 5x, गुना में तो भागा में y + 7 बट्टे 5 बराबर x। बोलो x बराबर y + 7 बट्टे 5, और क्या करना है इंटरचेंज करना है। तो आप इसको क्या में लिखेंगे f इनवर्स x में, और इधर y के जगह यहाँ पर x। बताओ ये है कहीं, तो बोलोगे हाँ सर ऑप्शन क्या जाएगा बी जाएगा, क्या जाएगा बी जाएगा। बोलो जांच करने के लिए देता तब, तो ये 1 1 है और ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का रेंज कितना आर होता है और कोडोमेन भी आर। हम मान लो कि अगला सवाल ऐसे दे देता, कैसे अच्छा एक देखो एक ऑब्जेक्टिव दिया है 4x + 3, तो हम लोग चेंज तो कर लिए, y बराबर क्या है 4x + 3, तो प्लस तो यानी माइनस और गुना तो क्या में भागा में x बराबर y - 3 बट्टे 4। देखो यहाँ चेंज कर लिए, f इनवर्स x निकला। यदि y पूछता तो यही वाला रह जाता। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है, और 1 1 क्या हो गया अनटू हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगला, हम लोग को पढ़ना क्या है फलनों का फलन। एक चीज़ और है, कुछ आपको ग्राफ से दिखा दे रहे हैं कि ग्राफ में कैसे देगा। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ए मैपिंग वाला है, ऐसे मैपिंग वाला आता नहीं है। हम लोग से 2 गो दिया है, एगो एस दिया है और एगो टी दिया है, यानी एगो डोमेन और एगो कोडोमेन। एस में दिया है ABC लिख दिए, टी में क्या दिया है तो बोलिएगा सर 1 2 3 दिया है। बोलो यहाँ पे जोड़ा है ए को 3 से, तो हम लोग भी जोड़ दिए, ए को 3 से, बी को 2 से, तो बी को 2 से, सी को 1 से। और पूछा है अच्छा ये बताइए सब सिंगल जुड़ा तो 1 1, और कोई खाली भी नहीं है इधर वाला सेट में,
तो अनटू, तो 1 1 अनटू है तो इसका इन्वर्स निकलेगा, क्या इन्वर्स निकलेगा। तो एफ इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो उल्टा सोचिए, इधर हम लोग क्या किए थे, बोलो कि सर हम लोग सी से 1 किए थे, तो अबरी आपसे 1 से क्या पूछेगा, सी। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हम लोग यहाँ चले थे सी से 1, क्वेश्चन में दे ले था सी से 1, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 1 से सी, फिर बी से 2 था तो 2 से बी, और ए से 3 था तो 3 से ए। इसमें पहले हम लोग ए से 3 लिखे थे, लेकिन इसमें 3 से लिखेंगे, लेकिन पीछे लिखेंगे। एक और है दे ले, देख लो, एक और दूसरा जो सवाल है, ए को 2 से जोड़ा है, बी को 1 से, सी को 1 से। तो देखो हम लोग को ए को 2 से जोड़ दिया गया, नहीं कहाँ गया जी, ए को 2 से है, एक बार देख लेते हैं। ए को, अच्छा यहाँ पे बी और 1 देख लो, यहाँ यदि बनाए आप देख लो, आप देख लो ए बी सी, इधर कौन है 1 2 3, ए को 2 से जोड़ा है, जोड़ दिए, बी को 1 से जोड़ा है, जोड़ दिए, और सी को भी 1 से जोड़ा है। तो बताइए ये 1 1 हुआ कि मेनी 1, तो बोलोगे सर मेनी 1 हो गया। ये कौन 1 हो गया, मेनी 1, और खाली भी है तो क्या हो गया इनटू, तो मेनी 1 इनटू का इन्वर्स नहीं निकलता है, तो लिख देंगे इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, इसका फलन नहीं निकलेगा। कब निकलता, जब 1 1 अनटू रहता तब। मेनी 1 इनटू आ गया तो बोलेंगे कि प्रतिलोम नहीं निकलेगा, नहीं संभव है, चाहे नहीं निकलेगा। तो ये हम लोग मैपिंग से देख लिए। देख लो यहाँ भी है वही वाला है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी 1 हो गया, तो हम लोग को नहीं जुटा, ठीक है। अच्छा यहाँ भी कुछ दिया है, बताइए ये 1 1 की मेनी 1, तो बोलिए मेनी 1 है सर, इसका तो इसी नहीं निकलेगा। ये बताइए, तो ये बोलिए कि सर खाली भी है, बोलो कि ये सर कैसे किए हैं, तो ये दिया है हम लोग को जोड़ने के लिए। देख लो 2 गो सवाल है, एगो एफ है और एगो जी है, बोला है 1 से 10, फिर 2 को 10, उसी के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए हैं। फिर बोला है जी में 5 को 6 से जोड़िए, तो इसमें तो मेनी 1 हो गया तो नहीं निकलेगा, और इसमें क्या हो गया वो खालियो है, और हम लोग का क्या है एक से अधिक जुड़ गया है, तो अनटू नहीं इनटू है, तो इसका भी हम लोग का प्रतिलोम इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो दोनों सवाल एनसीईआरटी का था, पूछ रहा था, हम लोग इसका देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, फलनों का फलन पढ़ेंगे, छोटा सा है जिसका नाम क्या है, हाँ फलनों का क्या है फलन। जैसे हम लोग को गॉफ दे दे, तो गॉफ को तोड़ना आना चाहिए, जी और क्या एफ एक्स। कहने का मतलब है, सुन लो, इससे टे ई बी और ई जी, इस एफ में हम लोग क्या डाल रहे हैं एक्स, तो क्या मिलेगा एफ एक्स, और इसको क्या माने हैं वाई, और जी में कौन डाल रहे हैं एफ एक्स, जी में डाल रहे हैं एफ एक्स को, तो ये क्या हो गया गॉफ हो गया, क्या हो गया गॉफ हो गया। तो हम लोग को गॉफ बोलेगा तो जी एफ एक्स, यदि गांव घर में बोलता है क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, तो फॉग बोलेगा तो एफ जी एक्स, ठीक है ना। यदि फॉफ बोले तो फॉफ में क्या होता है एफ एफ एक्स, ठीक है। यदि गॉग बोलेगा गॉग, तो गॉग में क्या हो जाएगा जी और क्या जी एक्स। ये तोड़े आना चाहिए। हेडिंग क्या लगाएंगे, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। यहाँ पे तो है नहीं, 2 गो सवाल दिए हैं, एगो देख लो हम लोग का एफ एक्स है और एगो क्या है जी एक्स। पहला बोला है फॉग और दूसरा गॉफ। चलिए निकालते हैं। फॉग, फॉग को तोड़िए तो एफ जी एक्स। आप जी एक्स का मान बताइए, तो बोलिएगा सर जी एक्स का मान ही क्या है 4x - 3 लिख दिए। अच्छा किस में रखना है, तो बोलिएगा सर ई एफ में रखना है, और वो भी किसके जगह, तो एक्स के जगह। देख लो ये किस में रखना है एफ में, किसके जगह एक्स के जगह, तो एफ एक्स लिखिए, एफ एक्स क्या है 2 लिख दिए, और यहाँ पे क्या कर दिए इनटू। बोलो ई यहाँ पे पहले से किसका राज था, तो बोलिएगा एक्स का राज था, लेकिन अब किसका आएगा 4x - 3 का, और इसको आप गुना कर दीजिए, 4 दूना 8x, 3 दूना 6, ई में से जाएगा -3। यदि नहीं सीखे तो अगला हम लोग क्या सीखते हैं गॉफ। गॉफ को तोड़ेंगे तो जी एफ एक्स। पहले एफ एक्स का मान आप लिखिए, तो एफ एक्स का मान क्या है
2x+3। अब इसको किस में रखना है, g में, तो किसके जगह, तो x के जगह। देखो g में रखना है और x के जगह रखना है, तो बताइए gx यही है 4 और ये क्या है ब्रैकेट, यहाँ लिखा था x, पहले से क्या था x, लेकिन अब कौन आएगा 2x+3। 4 दूना 8x, 4 3 12, इसको घटा दिए। तो बस इतना ही क्लास हुआ था हम लोग का, और बाकी यदि देखें तो बस इतना ही था, ठीक है ना। ये इसमें क्या हेडिंग लगाएंगे, फलनों का संयोजन। देख लेते हैं कहीं होगा, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन फंक्शन नहीं है, इसमें है, देख लो कंपोजिशन फंक्शन, फलनों का संयोजन फलन है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज 2 ही चीज़ सीखे, इन्वर्स, इन्वर्स किसका निकलेगा, तो 1 1 और 2 का, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही हुआ था ऑफलाइन में हम लोग का। एक सेकेंड, यदि आपसे बोले कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए सर, इन्वर्स वाला एगो देख लीजिए। देखो एक सवाल ऐसे देगा, एफ सच डैट n to n, ठीक है, और बोलेगा एफ एक्स बराबर क्या दे यहाँ पे, तो 6x+5, बोलेगा एफ इनवर्स निकाले, प्रतिलोम निकाले। तो प्रतिलोम कब निकालेगा, जब 1 1 और 2 होगा तब। 1 1 और 2 के लिए क्या चेक करते हैं, f(x1) बराबर f(x2), यानी 6x+5, और इधर भी 6x+5, इससे ही जाएगा 6। अच्छा x1 यहाँ x2, 6x1 बराबर 6x2, 6 से 6, x1 बराबर x2। ऑप्शन की बात करें तो क्या दे देते हैं, y-5/6, बी में x-5/6, डी में क्या दे देगा x+5/6, ये सी है, डी में क्या NT। देखो मैक्सिमम बच्चे जांच उच नहीं करते हैं, अच्छे जांच करना भी नहीं है, वहाँ एग्जाम में I इन्वर्स निकालना, तो बोलोगे अच्छा y बराबर 6x+5 सिखाए तो सर, प्लस तैने क्या करेंगे माइनस, गुना में तो इधर क्या में भागा में जाएगा, और क्या x बराबर y-5/6। यहाँ से ही तो मेन चीज़ है, इसको क्या में लिखेंगे f इनवर्स x, और इसके जगह x-5/6। डी में देगा पता है क्या, परिभाषित नहीं है, एंटी नहीं देगा, परिभाषित नहीं, इंग्लिश में नो डिफाइंड। तो x-5/6 तो है, और ऑप्शन बी मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलो क्यों सर, x1 बराबर x2 आया, 1 1 है। अच्छा y बराबर 6x+5, लीनियर इक्वेशन का रेंज क्या होता है, तो बोलिएगा r होता है सर। और यहाँ पे हम लोग को कोडोमिनार थोड़े दिया है जी, n दे दिया है। देखो तनी में ई भी देखना है, हाँ यहाँ एफ सच डेट r/r देता ना तब हो जाता, लेकिन n to n दिया है, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। कौन नंबर, नेचुरल नंबर। तो हम लोग का कोडोमेन क्या दिया है, तो कोडोमेन n दिया है, दोनों बराबर नहीं है। हाँ r देता तब ऑप्शन बी होता, लेकिन ऑप्शन क्या जाएगा डी, परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहा कि अनटू है ये नहीं है, इनटू है। क्यों इनटू है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन हम लोग के बराबर नहीं है। कब होता, जब ई वाला देता तब, ई दे दिया तब नहीं होगा। तो बस यही था, ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं हम लोग। बस आपको दिखा दिए कि कब नहीं